आगरा ब्लून होम्योपैथिक द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन महिला पुलिस चौकी आशा ज्योति केंद्र मेंटल हॉस्पिटल मदिया कटरा रोड आगरा पर किया, जिसमें सभी प्रकार के असाध्य रोगों पर परामर्श एवं निःशुल्क दवा वितरण किया गया, जिसमें लगभग 50 लोगों को देखा गया, जिसमें डॉक्टर मनीष वर्मा होम्योपैथिक फिजिशियन, डॉक्टर नितेश दक्ष होम्योपैथिक फिजिशियन। कार्यक्रम में आशा ज्योति केंद्र के समस्त स्टाफ सलोनी निर्मला, मंजुलाता शर्मा, मोनिका, राजेश, रीना, नरेंद्र कुमार, विमल यादव, आशीष वर्मा, ज्योति पर्वती, गणेश कुमार, मोनिका अग्रवाल, शबाना, अर्शी, नेहा प्रभा, रोशनी आदि मौजूद रहे। डॉक्टर साहब, परिचय किस तरह से आज आशा ज्योति केंद्र में निःशुल्क कैंप लगाया गया है, क्या कहना चाहते हैं? इस स्थान पे जो कैंप लगाया गया है ये होम्योपैथी का कैंप है और सौम्या मैडम जी ने कहा था हमसे कि लोगों को ज़रूरत है एक अच्छे इलाज की, तो वो हमारे पास आए थे। हमने कहा ठीक है, हम देखेंगे। हमारा क्लिनिक भी है रोजगार में और सौम्या मैम को होम्योपैथी बहुत भरोसा है, बिकॉज वो भी ठीक हुई, उनके बच्चे भी ठीक हुए। तो उन्होंने कहा कि लोगों को जितने ज़्यादा लोग हैं उनको उतना ही फ़ायदा मिले, तो हम यहाँ पर आए। और होम्योपैथी एक होलिस्टिक साइंस है, ठीक है, जो संपूर्ण तरीके से पूरे शरीर को लेकर चलती है और हम उसका फिर एक इलाज शुरू करते हैं। और इसमें हर तरह की बीमारी, चाहे वो सर से लेके आपके मुंह तक समूचा शरीर इसमें आता है कि बीमारी चाहे कोई भी हो, तो हम पूरी उसको कवर करते हैं और दवा देते हैं। जहाँ लोग ये कह देते हैं कि यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती, तो फिर आप सोच लीजिए वहाँ होम्योपैथी अपना काम करना शुरू करेंगे। लोग बोले कि यहाँ ख़त्म है, हम शुरू होते हैं वहाँ से। तो होम्योपैथी वरदान है इस मनुष्य जाति को कि जब लोगों को लगता है कि कोई इलाज नहीं बचा है तो वो होम्योपैथी खाएँ। हाँ, बस थोड़ा उनको पेशेंस और सब्र रखना पड़ता है होम्योपैथी में। सब्र, क्योंकि जो बीमारी जो लेके आते हैं वो बहुत सालों से होती है, फैल चुकी होती है, तो उन्हें उसमें समय देना पड़ता है। और समय देंगे तो ज़रूर मैं सुनिश्चित है कि वो उससे ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग इंग्लिश दवाई पर ज़्यादा ट्रीटमेंट लेते हैं कि होम्योपैथी को कम कहते हैं, क्यों कहते हैं कि धीरे धीरे असर करती है। अब मैं इसमें एक बात पहले कहना चाहूँगा, जो आपने जैसे कि कहा कि धीरे धीरे असर करती है, ये बात गलत है। हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं औरतें महीने का दर्द लेके आती हैं और वो कहती हैं कि मैं पेन किलर खा रही हूँ पर ये दर्द नहीं जा रहा डॉक्टर साहब। हम उन्हें अपने सामने बैठाते हैं और दवा देते हैं, तो 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर उनको दर्द चला जाता है उसी दवा से। हाँ, लेकिन जो धीरे धीरे आपने कहा, ये उनके लिए है जो बीमारियां हमें जड़ से ही हटानी है। अब एक पेड़ है, आप उस जड़ से हटाएंगे और इसको तना काट दीजिए, समय किसमें लगेगा? जब जड़ से आप उसे हटाएंगे, पूरी मिट्टी खोदेंगे, फिर उसे निकालेंगे तब निकलेगा। और एक आपने तना काट दिया कुल्हाड़ी से ऐसे, ठीक। अब मरीज चाहता है कि ये बीमारी हमारे पास जड़ से चली जाए, तो उसे समय देना पड़ता है जब हमें उसे जड़ से हटाना है। तो आप कोई भी दर्द लेके आते हैं, कोई खाज खुजली लेके आते हैं, अब खास खुजली पर पेशेंट बोलता है डॉक्टर बहुत खुजली चल रही है, कहता है। अब वो सिट्राजिन खा लेता है या कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लेता है, ठीक, या ट्यूब लगा लेता है, कुछ समय ठीक। फिर वो कहता है कि डॉक्टर साहब ये और दोबारा से हो रही है, फिर वो आता है होम्योपैथी पे। अब जब होम्योपैथी उसे ठीक करेगी तो उसके पूरे के पूरे रोग को बाहर निकाल के वो ठीक कर देगी। अब इस प्रक्रिया में कि रोग को बाहर निकाल के ठीक करने में इसमें समय लगता है, ना कि होम्योपैथी देर से असर कर रही है। पेशेंट समझता है कि असर उसके लिए फ़ायदा क्या है, बस खुजली बंद हो जाए। दवाने तो असर पहले शुरू कर दिया आपने, बस अब उसे उखाड़ के ठीक करने में समय लगता है। लगभग कितने पेशेंट अब तक देख लिया आपने? मेरे तो सर 9 साल का अनुभव हो गया। नहीं, अब तक निःशुल्क चिकित्सा से डॉक्टर साहब कितने आ गए आपके पास? 20 के समथिंग। ठीक। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा एक संदेश ये है, अगर आप अपने शरीर को और अपनी उम्र को चाहते हैं शरीर स्वस्थ रहे और आप ज़्यादा जिए, तो बीमारियों को पहले समझना शुरू करें। मैं मरीजों से बोलता हूँ, जैसे अभी एक मैम आई थी, उसकी डॉक्टर साहब खुजली है 15 साल से,
पर उन्हें और भी बीमारियां थी। मैं सबको समझाता हूँ, आपको अपने शरीर को और इसकी बीमारियों को समझना पड़ेगा कि इसमें बीमारी ये क्यों हो रही है और इस बीमारी के ये लक्षण क्यों हैं। ये शरीर बहुत ज़्यादा ही अंदर से कहते हैं सुंदर भी है और समझदार है। ये खुद को कैसे हील करता है ये आपको भी नहीं पता। ये खुद को ठीक करना जानता है, बिकॉज ये शरीर चलता है प्रकृति के साथ साथ, प्रकृति के नियम के साथ। अगर उसे खुजली हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, तो वो स्वाभाविक रूप से इसीलिए हो रहा है कि शरीर ऐसा चाह रहा है। और हम समझते हैं कि हमारे दर्द और खुजली बंद हो जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि पहले वो शरीर को समझे, इसकी बीमारियों को समझे और सही इलाज क्या होता है, गलत इलाज क्या होता है, इसको समझे। दर्द अगर हो रहा है तो दर्द निवारक गोली खाने से दर्द नहीं जाता। वो तो बस आपने कुछ क्षण भर के लिए गोली खा ली, वो दर्द आपको महसूस नहीं होगा, पर जड़ उसकी बनी हुई है। तो हम जब जड़ को हटा देंगे, दर्द ही चला जाएगा। इसी प्रकार से अपने शरीर को समझते हुए कि हमें क्या रोग हो रहा है, उसका क्या सही इलाज है, उसको अपनाएं और होम्योपैथी को अपनाएं और सब्र रखें और अपने उम्र को बढ़ाएं। किस तरह से आज स्वास्थ्य केंद्र लगाया आशा ज्योति केंद्र में? ये मैडम ने डॉक्टर उन्होंने बताया वहाँ पे हमें कैंप लगाना है स्वास्थ्य, वहाँ पे हमें जागरूक करना है, वो करिए कैसे काम करना है। सबसे ज़्यादा खान पीने का भी असर होता है बीमारी के ऊपर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आजकल की जनरेशन ये है अपना नमस्कार, मैं सौम्या सक्सेना आपको बताना चाहती हूँ डॉक्टर मनीष वर्मा जो कि हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं। मैं बताना चाहती हूँ उनका एक दर्शन है होम्योपैथी के विस्तार के लिए और वो चाहते हैं कि होम्योपैथिक के बारे में लोग जान सकें और इस पर विचार कर सकें। और जब क्योंकि आज चिकित्सा शिविर लगाया गया है वो इसीलिए लगाया गया है ताकि लोग होम्योपैथी के बारे में जानें और उनको ये पता चल सके कि होम्योपैथी किस तरीके से कार्य करती है। और मैं आपका सहयोग चाहती हूँ, वन स्टॉप सेंटर को धन्यवाद देती हूँ आपके सहयोग के लिए कि आपने हमें मौका दिया ताकि हम अपनी सेवा को अंजाम दे सकें। लगभग कितने लोगों ने सेवा कार्य के तहत दवाई निःशुल्क लिया गया है? लगभग शायद 20 लोग होंगे। किस तरह से लोग बागों की सेवा माध्यम से की जाती है? अगर कोई उपचार निःशुल्क उपचार के लिए तो किस तरह से कैंप लगाया जाएगा इसके लिए? ये सर अपने सेल्फ फाइनेंस से ही कर रहे हैं, इसमें हमें किसी तरह की कोई सहायता या ऐड नहीं मिला है। सर अपनी पॉकेट से ही ये सारी चीज़ों को एफर्ट कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देना चाहती हूँ कि होम्योपैथिक एक कारगर पद्धति है जिसके द्वारा हम बिना किसी ऑपरेशन के या बिना किसी साइड इफेक्ट्स के लागू कर सकते हैं। ठीक मैडम, परिचय किस तरह से आज आशा ज्योति केंद्र स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया है, क्या है? आज यहाँ हमने मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत ये ब्लू होम्योपैथी के तरफ से साथ में मिलकर के हमने आज यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र लगाया है जिसमें डॉक्टर मनीष और डॉक्टर नितेश दक्ष के माध्यम से ये कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लगभग सभी जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं होती हैं, मासिक धर्म की समस्याएं हैं या और भी समस्याएं होती हैं, उनके तहत यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का आयोजन किया जा रहा है। और आज ये जो आयोजन हो रहा है मिशन शक्ति के तहत में, उसमें हम प्रशासन का भी सहयोग करते हैं और डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर कैंप का आयोजन करवाया। लगभग कितने लोगों को डॉक्टर साहब ने देख लिया है? लगभग 40 से 50 लोग हैं यहाँ पर। और लगभग कितना हो जाएगा टारगेट शाम तक? टारगेट कोशिश करेंगे कि 100 तक हो जाए हमारा। तो ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हर महीने के लिए सरकार द्वारा कराया जाना चाहिए। बिल्कुल लगाए जाने चाहिए। इससे काफ़ी जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, उनको काफ़ी आराम मिलता है, सुविधा मिलती है। जो लोग जा नहीं पाते हैं किसी बड़े अस्पताल में, उनको काफ़ी सुविधा मिलती है। क्या क्षेत्र यहाँ की पड़ोस के क्षेत्र के लोगों द्वारा ही भी या निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र उसमें भी भाग लिया है?